1947 एक ऐसा साल जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए, रिश्ते खून में बदल गए और एक देश दो हिस्सों में बंट गया। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला था या इसके पीछे छिपी थी एक गहरी साजिश? ये कहानी है भारत के बंटवारे की, एक ऐसी त्रासदी की जिसे इतिहास की सबसे बड़ी मानव विस्थापन घटनाओं में गिना जाता है। जहां एक तरफ आजादी की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ दर्द, चीखें और बिछड़ने का गम। आज हम जानेंगे कैसे एक देश को तोड़ा गया और क्यों यह बंटवारा आज भी जिंदा है हमारे दिलों में। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश हुकूमत भारत पर पूरी तरह से काबिज थी, लेकिन धीरे धीरे आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जैसे संगठन उभर कर सामने आए। जहां कांग्रेस एक संयुक्त भारत चाहती थी, वहीं मुस्लिम लीग एक अलग राष्ट्र की मांग करने लगी। इस मांग का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं जो साथ नहीं रह सकते। दूसरी तरफ गांधी और नेहरू एकजुट भारत के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हालात बिगड़ते गए। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। कोलकाता की सड़कों पर खून बहने लगा, हजारों लोग मारे गए, देश में दंगे फैलने लगे। हिंदू और मुसलमान जो सदियों से साथ रह रहे थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया भारत को छोड़ने का और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। उन्होंने जल्दी जल्दी एक योजना बनाई, भारत का बंटवारा। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। लेकिन यह आजादी खून से रंगी हुई थी। करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी जमीन छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे। इतिहास का सबसे बड़ा पलायन शुरू हो चुका था। ट्रेनें जो लोगों को नई जिंदगी देने जा रही थीं, वो लाशों से भरी लौट रही थी। महिलाओं के साथ अत्याचार, बच्चों की चीखें और जलते हुए गांव, ये सब उस बंटवारे की सच्चाई थी। अनुमान है कि करीब 10 लाख लोग इस हिंसा में मारे गए और करोड़ों लोग हमेशा के लिए बिछड़ गए। क्या आप जानते हैं, कई परिवारों को आज तक नहीं पता कि उनके अपने जिंदा हैं या नहीं। लाखों महिलाओं को जबरन उठा लिया गया। कई लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद जान दे दी। ये सिर्फ बंटवारा नहीं था, ये इंसानियत की हार थी। आज भारत और पाकिस्तान दो अलग देश हैं, लेकिन उस बंटवारे का दर्द आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें सिखाती है, नफरत सिर्फ बर्बादी लाती है, और जब इंसान धर्म के नाम पर बंटता है, तो सबसे पहले इंसानियत मरती है।